मुझे ज़िंदगी में कार चलाना नहीं आती, लेट मी जस्ट से इट आउट, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इस बात की कि मैं किसी और की कार किसी दोस्त से मांगूं और उससे कहूं कि मुझे चलाने दोगे क्या। इमोशनल सुप्रीमेसी की बात मैं करता हूं, मुझे नंबर सुप्रीमेसी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैंने 2017 में कह दिया था कि मुझे इंडिया नंबर 1 कॉमेडियन मत बोलना प्लीज, मुझे मोस्ट लव्ड कॉमेडियन बनना है। मैं कबीले का लड़का हूँ बिल्कुल, और मैं कबीला चलाता हूँ। आई एग्री विथ यू। Zakir Khan and I might have known each other for many years, but this is perhaps the first time we're actually sitting one-on-one जी solo. ये कभी हुआ नहीं है हमारे साथ। हाँ, मेरे ख्याल से हमारी बातचीत भी नहीं हुई कभी। We've been always surrounded by people. We've been surrounded by people, and you've been surrounded by people. I'm usually a solo flyer. पता नहीं। वेलकम टू बोल बेबी बोल। जाकिर, तुम्हें पता है कि बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि तुमसे बैठकर बातें करूं, एंड फाइनली थैंक्स टू द न्यू सीजन ऑफ चाचा विधायक है हमारे सीजन 3, if everybody can see right here, Yeah, I think is already out. So let's start off by saying that I've already watched a few episodes and जी। it's been a delight as always. So Thank you congratulations. very much. बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी हम अपनी लिमिटेड समझ में पूरी कोशिश से उसको बनाने की कोशिश करते हैं और बड़ा फन एक्सपीरियंस रहता है यार, बड़ा मजा आता है हमको तो। You know, last night गेटी पर ये प्रीमियर हुआ, and my first question to you is that did you have a choice in choosing the theater या the venue, और अगर कहीं भी कर सकते थे तो गेटी क्यों चुना? मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग व्हिच केम सामने से अमेज़न की तरफ से वो आया सजेशन, मिनी टीवी की तरफ से। और गेटी एज एन आइकॉनिक, गेटी से गेटी गैलेक्सी जी हाँ। वो जब हुआ है उस, देखिए आज़ाद नगर हमको मालूम है क्योंकि वहाँ पे जो है चित्रहार की चिट्ठियाँ वहाँ भेजा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब इंदौर में बैठ के बम्बई देखते हैं तो हमारे लिए बहुत अलग है बम्बई। तो गेटी गैलेक्सी जब हम इंदौर से इसको इमेजिन करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही आलीशान शानदार जगह है वो बिल्कुल। सिंगल स्क्रीन थिएटर से कहीं बढ़कर है। वो बहुत उसकी अपनी एक अहमियत है मुंबई के कल्चर के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर के लिए। तो ऐसी जगहों पे अपनी जगह बना पाना, ऐसी जगहों पे हमारी एंट्री हो जाना, ऐसी जगहों पे इस तरह का स्वागत होना अपने आप में एक नए दौर की शुरुआत है। और उस शुरुआत का अगर एक क्षण, एक कण भी अगर हमसे हो रहा है तो वो बड़ी बात है। I like that you said कि ऐसी जगहों पर हमारा आगाज होना कितना important है, because you're talking at this point about Getty Galaxy. जी But you're the same man who just filled out stadiums in New York, in Madison Square Garden, जी and before that at the Royal Albert Hall, जी as the first Asian who's ever performed there. जी So talk to me about these 3 places and talk to me about कि कैसे ये 3 जो है एक दूसरे से अहमियत में आपके लिए कितने अलग हैं। मैं इसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। बिल्कुल। क्या है कि एक कहानी मैंने सुनाई थी, मैं आपको भी सुना देता हूँ। 2022 की बात है, मैं न्यूयॉर्क में, कनीज हमारे साथ एक जी हाँ। कमेडियन है जो वहाँ शिफ्ट हुई है अभी न्यूयॉर्क। तो वो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मिलने आई थी हमसे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में ही हम लोग जब खाने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे थे, एक बड़ी आलीशान सी बिल्डिंग थी। उन्होंने कहा कि यार ये न्यूयॉर्क लाइब्रेरी हमें जाना है इसमें। मैंने कहा हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। तो जब मैं उनके साथ जा रहा था तो बार बार फ्लोर बाय फ्लोर बाय फ्लोर, 4-5 फ्लोर हैं, तो हर बार जब किसी नए फ्लोर में हम लोग खुल रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ जा रही थी जिस तरफ के दरवाजे खुले थे, और मेरा रुझान उन दरवाजों की तरफ था जो बैरिकेटेड थे, बंद थे, है ना। बार बार तो बैकस्टेज वाले हो ना, कनीज बार बार बोल रही कि अरे इधर आओ, बंद है वो, हाँ, कहाँ हाँ। फिर तीसरे फ्लोर पे जब तीसरी बारी हुआ तो Correct. उन्होंने कहा कि तुम्हारा लाइफ है ये एक्चुअली, कि तुमको वही दरवाजे खटखटाने जो बंद है तुम्हारे बंद लिए। है, बिल्कुल। उसी का एक्सटेंशन है साहब कि आप जब विदेश में शो करने जाते हैं तो ज़्यादातर इंडियन जो है वो सबब में रहते हैं। मैं जब न्यूयॉर्क में शो कर रहा था 2018 में अपना, तो जब टाउन हॉल की लाइन लगी थी, सारे अच्छा। लोग जब लगे थे तब उतना लोग पहचानते भी नहीं थे। आप भी मतलब चल के ही जा रहे हो, लाइन भी वहीं बगल में लगी, तो जो लोग शो पे आए वो भी कोई बहुत जानते नहीं आपको। साथ में 2 ब्रॉडवे एक्टर्स थे जो चल रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंडियन आए हुए, मतलब ऑफ कोर्स इंग्लिश में वो कह रहे थे, बहुत सारे इंडियन आए, तो उन्होंने कहा कि फ्री में होगा वरना पैसे दे के लोग कभी सेंटर ऑफ द सिटी में नहीं आते। तो वो उनकी वो कही हुई बात और ये हमारी आदत जो है दोनों जब मिलती है तो हम और इसमें एक और चीज जोड़ेंगे। ये 3 लेयर बात है कि हमारे वालिद साहब ने कहा था हमको कि जो भी काम करो पंचायत में बैठ के करना। बिल्कुल। कोना पकड़ के मत बैठना कभी, बिल्कुल। किसी कमरे में कोने में मत खड़े हो जाना ग्लास लेके। बिल्कुल। अगर इफ यू शुड हैव द कैपेबिलिटी, इट शुड बी अ चॉइस, नॉट योर, आपके हालात नहीं होने चाहिए, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आप कोने में खड़े हैं, ठीक है ना। तो पंचायत में बैठा करो चाहे कितनी बेइज्जती हो तुम्हारी।
क्या बात, तो जब हम वो काम करते हैं तो उसकी पंचायत है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, बिल्कुल, उसकी पंचायत है रॉयल एल्बर्ट हॉल, एल्बर्ट हॉल, उसकी पंचायत है सिडनी ओपेरा, yeah. तो क्यों नहीं जाएंगे हम, और Yeah. क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो जो क्यों नहीं हो सकता का ही जो वो लाइफ का एटीट्यूड है हमारा, उसी का एक एक्सटेंशन है, एक ऑल्टर लाइफ है हमारी, जो चाचा विधायक है हमारे, जिसके अंदर ये मेरे जीवन से वैसे जुड़ के आता है कि अगर मैंने इंदौर नहीं छोड़ा तो शायद मैं ये कर रहा होता। बिल्कुल, बिल्कुल, और उस पूरे शो का जो ब्रॉड लाइन है वो यही है कि हालात नहीं होंगे साथ में, पैसे नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, तो क्या नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? क्यों क्यों नहीं हो नहीं सकता? करेंगे? क्यों नहीं मिलेगा? और उसी एटीट्यूड से हम शो भी बनाते हैं कि नहीं है फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस, नहीं है हमारा ये काम, तो क्यों नहीं करेंगे? तो जिनको आता है क्या, उनको भी क्या बचपन से आता था क्या? बिल्कुल, सबने सीखा ही है ना। कहीं तो शुरुआत की हाँ, तो होगी, हम अपने काम में सीखेंगे ना हम उसको। बिल्कुल। आई रिमेंबर 2018 जब इस सीजन पहला सीजन आया था, इट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन कॉमेडी, इंडियन कॉमेडियंस, बिकॉज आई थिंक प्लेटफॉर्म्स वर वेरी जेनरस। वो आपसे आके कह रहे थे कि आप आइए ना, शो बनाइए ना। तो जी। मुझे याद है पुष्पावली, इट Yes. रिलीज्ड इन December of 2017. Yeah. Biswa had a show, you had a show, and here you are. You have kind of like continued on this show because जी. this is a third season. Yeah. So a couple of thoughts here. सबसे पहले तो कहते हैं know what you write or write what you know, right? जी. तो ये वाकिफ हैं आप इस दुनिया से, जाहिर सी बात है आप ही की दुनिया है, इंदौर है, रोनी भैया is a part of you, so it was a natural choice. But today when we're in third season, and I must say माशाल्लाह पहले season से आज तक you can see how the show has scaled. Yes. Small things, you know, when it comes to production value, or perhaps a little more money that they've invested in you, or perhaps, I mean, the writing has always been the same, according to me, in terms of it's as good in season 1, episode 1, as in the last episode of season 3. So that is consistent. Lekin, talk to me about what the growth of this show has meant for the growth of Zakir Khan. Because what I see is that even though here you are, Madison Square Garden, Royal Albert Hall, this man's not giving up, Ronnie. And that's lovely. क्यों? मेरे ख्याल से वो आपकी नींव में अगर बगावत है तो वो नहीं होगा कभी भी। वहाँ से शुरुआत उसकी जी हाँ। होती है। ये वाकई में इंदौर में इस तरह की ज़िंदगी में जी रहा था। जी हाँ। बाय चांस की बात है कि मुझे इंदौर छोड़ना पड़ा, वरना मैं यही करता। जब 2017-18 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब हालात अलग थे, उन लोगों की ज़रूरत अलग थी और हमारे मौके अलग थे। बिल्कुल। हम बिल्कुल। कल्चरल जो करेंसी होल्ड करते थे एज कम्युनिटी, वो बहुत अलग था बिल्कुल। एज कम्पेयर टू 2024 में, तो वो डायनामिक बहुत तरह से चेंज हो गया। पर उसमें मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, कि अगर आपकी पुणे में टिकट नहीं बिक रही तो पुणे में प्रॉब्लम नहीं है, वो बम्बई में आप जा बैठे हो वहाँ पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ठीक है। आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड राइट नाउ कि हमारे शो को सीजन 3 बनाने का मौका मिला। बिल्कुल। ठीक है। ये अपने आप में दुनिया में कितने शो हैं जो बन पाते हैं, उसमें से कितने शो हैं जिनका एक सीजन बनता है और जी। कितने जिनका 2 बनता है और कितने ही होंगे, है ना? मतलब मेरे ख्याल से 1-2% भी नहीं है जो तीसरे सीजन में, बिल्कुल। लेकिन you've not left making this show, which is what I'm getting to. या ये शो बनाना तुम्हारे लिए आज भी जरूरी क्यों है? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पसंद है। मेरा एक जरूरी इसलिए क्योंकि जो हमको चाचा विधायक से मिला है ना, वो हमको स्टैंड अप से नहीं मिला है। क्या है वो है पावर ऑफ फिक्शन। हम्म। चाचा विधायक बनाने के बाद हमको समझ, मेरा ना बहुत कोई मेरे को मीडियम को लेके कोई मेरा बहुत पैशन नहीं है ना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई अंडरस्टैंड इट हाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स इन आर्ट, है ना। मेरा आर्ट को लेके मेरा नजरिया बहुत टेक्निकल है ना, क्योंकि मैं आता हूँ एक म्यूजिकल फैमिली से, तो मैं थिएटर भी उसी टेक्निक से देखता हूँ। मैं सब चीज तो बहुत ओवर पैशनेट नहीं हूँ मैं काम को लेकर, जैसे कि बाकी लोग हैं, और फिल्म मेकिंग के नाम पे जो लोग हैं, और उस तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत जान लगा के भी ओके कोई बनता है, ठीक है ना। जो क्लेम करते हैं कि उनको बहुत आता है, उनसे भी बहुत खराब खराब बनता है। बिल्कुल। तो हम तो क्लेम कर रहे हैं कि हमको उतना नहीं आता है, पर ठीक ठीक बन जा रहा है हर बार। तो एक तो वो मेरी मुझे जिंदगी में कार चलाना नहीं आती, लेट मी जस्ट से इट आउट लाउड, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इस बात की कि मैं किसी और की कार किसी दोस्त से मांगूं और उससे कहूं कि मुझे चलाने दोगे क्या, जो कि कार हमारे घर के